Hello student, how are you? All are fine. Today again we start the next topic of 10 plus 1. लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था वेलोसिटी के बारे में। उस वेलोसिटी के जो डिफरेंट टाइप्स हमारे पास मैंने आपको बोला था कि आप कर लोगे, वो जो है वो हम कर चुके हैं कि वेलोसिटी, और फिर उसके बाद जो है वो ग्राफ डिस्कस किए थे, वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ। पहले पोजीशन टाइम ग्राफ, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप सभी को। आज हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। इसके लिए देखो एक सर्टन सा हमारे पास क्या है कि मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमारे पास क्या है कि टू बॉडी है। फर्स्ट बॉडी ए जो है वो मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारे पास क्या है मूव कर रही है। सेकंड बॉडी जो है बी हमारे पास वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। अगर अब हमें डिफाइन करना हो, कोई पूछे हमसे कि ए और बी की वेलोसिटी बताओ, इंडिविजुअली अगर हमारे पास कहीं की हम वेलोसिटी बताते हैं तो ए की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है 60 किलोमीटर पर आवर है, और बी की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है 80 किलोमीटर पर आवर है। बट अगर हमारे पास हमसे कोई क्वेश्चन ये करता है कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कि बी की जो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो फिर हम क्या है बी की वेलोसिटी का कंपैरिजन करेंगे विद द वेलोसिटी ऑफ ए, कि ए की कंपैरिजन में, ए की तुलना में बी की वेलोसिटी कितनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि ए को अगर हम रेस्ट में मानते हैं, ए को रेस्ट में मानते हैं 60 किलोमीटर पर आवर से अगर ये मूव कर रही है, तो इसको रेस्ट में माने, अगर इसकी जीरो मैं कंसीडर करता हूं तो इसके कंपैरिजन में इसकी वेलोसिटी कितनी ज्यादा हुई 20। तो फिर अगर हमारे पास क्या है, हमें निकालना हो बी ऑफ बी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वो आप जस्ट क्या कहोगे 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इसी तरह से अगर ए की निकालनी हो तो ए की वेलोसिटी जो है वो हमारे पास कहीं कम है, तो यहां आपका क्या लग जाएगा नेगेटिव साइन। गैप दोनों में 20 ही है, दोनों में डिफरेंस जो वो 20 का, लेकिन ये हमारे पास क्या है पीछे रह जाएगी। तो ये आपने क्या किया, एक की तुलना में दूसरे की वेलोसिटी कितनी है। दो बाइक एक जैसी स्पीड से हमारे पास एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, तो हमारे पास अगर उनसे हमें पूछे कि एक की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के कंपैरिजन में क्या है, तो हम कहेंगे 0। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के बीच का जो गैप इनिशियली जो वो लेके चले थे एज इट इज हमारे पास क्या है उतने का उतना ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो एक की तुलना में दूसरे की हमारे पास क्या है वेलोसिटी नहीं है वहां पे। हाँ, इंडिविजुअली दोनों जो है वो मूव कर रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी होगी, लेकिन एक के कंपैरिजन में दूसरे की वेलोसिटी वहां पे नहीं है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी? कि इट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट की किसी दूसरे की तुलना में जो है हमारे पास क्या है वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, an object with respect to velocity of other object, दूसरे की तुलना में कितनी है। मतलब यहां हम क्या करेंगे, किसी और ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे, तब आप रिलेटिव जो है बता सकते हो। इन जनरल जो भी हम मेजर करते हैं, ये तो चलो हमारे पास यहाँ पे हुआ, जनरली हम जो भी मेजर करते हैं वो किसी न किसी के रिलेटिव जो है मेजर कर रहे हैं। जैसे अगर अर्थ पे हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसके कंपैरिजन में हमारे पास कहीं की मूव कर रहे हैं, तो अर्थ खुद रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है वो हमारे पास, तो अर्थ का मोशन होगा। अर्थ के मोशंस के किससे अगर हम निकाल सकते हैं, तो वो एक्चुअल में हम जो वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं, जनरली जो वेलोसिटी आप लेते हो वो एक्चुअल में रिलेटिव ही होती है, किसी के कंपेरिजन में ही हमारे पास होती है। लेकिन अगर अर्थ पे दो ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करें, तब एक दूसरे के कंपैरिजन में हमारे पास यहाँ हम रिलेटिव वेलोसिटी जो वो डिफाइन कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट की दूसरे की तुलना में कितनी है। अब देखो दो सिचुएशंस हो सकती है हमारे पास, कि एक ही डायरेक्शंस में दोनों मूव कर रहे हो, एक ही डायरेक्शंस में दोनों मूव कर रहे हो, तब तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए सीधा सा क्या करना है, फर्स्ट की रिलेटिव वेलोसिटी में से सेकंड की रिलेटिव वेलोसिटी को आप फर्स्ट की वेलोसिटी में से सेकंड की वेलोसिटी को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो दो ऑब्जेक्ट और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी हो, तो आप क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में से दूसरे की जो वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अगर वो ए की पूछता है बी के कंपैरिजन में, तो ए में से बी की घटा दो। अगर बी की पूछता है ए के कंपैरिजन में, तो हम हमारे पास क्या कर देंगे, बी ऑफ बी माइनस बी ऑफ ए। ये तो हो गया बी ऑफ ए बी, ए की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी।
और अगर बी ऑफ ए, बी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो क्लियर हो गया। अगर सेम डायरेक्शन में, सीधा सा ध्यान रखना बच्चों, आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, एक में से दूसरे की सब्ट्रैक्ट कर दोगे। लेकिन यही अगर हमारे पास क्या होते, ऐसा होता ए 60 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है और बी जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है, फिर बी ऑफ बी अगर हमें बताना होता तो 80 प्लस 60 हमारे पास कितना हो जाता, 140 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन में हो, सब्ट्रैक्ट करके आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे। और अगर हमारे पास क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रही हैं, तो आप दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर दोगे। तब आपके पास क्या है, दोनों की वेलोसिटी जो है वो ऐड कर दोगे। सिंपल सा मेथड मैं आपको बताता हूं। आपको क्या देखना है, यूनिट टाइम के बाद दोनों बॉडी के बीच का गैप देखो, बस वो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। जैसे देखो, मैं इसमें अगर बात करूं, पहली बॉडी चलेगी कितनी, 60 किलोमीटर यूनिट टाइम, मैं 1 आवर यूनिट टाइम ले लेता हूं। पहली बॉडी कितनी चलेगी, 60 किलोमीटर, तो इसने कवर किया 60 किलोमीटर। दूसरी बॉडी यूनिट टाइम में कितनी कवर करेगी, 80 किलोमीटर। दोनों में गैप कितने का होगा, 20 किलोमीटर का। तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वो हमारे पास क्या है, 20। बस ये ध्यान रखना, अगर पहले की स्मॉल है दूसरे की ग्रेटर है तो वो नेगेटिव बन जाती है। बस इतना सा ध्यान रखना डायरेक्शंस के, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव और हमारे पास क्या जीरो हो सकती है, तो इसलिए हमारे पास वो जो है आ जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शंस में हुई, यूनिट टाइम में इसने 80 कवर किया, इधर क्या है 60, तो दोनों के बीच 1 आवर के बाद गैप कितना होगा, 140 किलोमीटर का। तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, 140 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हो। फर्दर वेक्टर के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सेक्शन है हम वेक्टर पढ़ेंगे। उसके बाद अगर ये तो हुआ हमने सेम डायरेक्शन या अपोजिट में लिया, अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में हो और फिर एक दूसरे के रिस्पेक्ट टू आपको रिलेटिव निकालना हो, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर का करने के बाद हमारे पास क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है एक्सेलरेशन। आप पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, उसके बाद आपने स्पीड और वेलोसिटी पढ़ चुके हो। दोनों में डिफरेंस आप खुद करना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में निकाला था, उसी तरह से हम स्पीड और वेलोसिटी में भी हमारे पास क्या डिफरेंस जो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन। ए से डिनोट करते हो, क्या होता है देखो, जनरली हम जो है व्हीकल वगैरह में कहते हैं कि एक्सेलरेट करो इसको। एक्सेलरेटर पर हमने लेग रखने पे ये एक्सेलरेट हो जाता है। एक्सेलरेट में क्या है, उसकी स्पीड बढ़ गई। जनरली हमारे पास क्या है, हम एक्सेलरेशन का मतलब कि उसकी स्पीड में हमारे पास क्या है कि इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन एक्सेलरेट जो है, एक्सेलरेशन जनरली क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन टाइम। जैसे देखो, मेरे पास अगर ये हुआ कि अगर 10 मिनट में किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो 60 से 100 पे पहुंच गई, तो आपका चेंज कितना हुआ, 40। टाइम कितना लिया उसने, 10 मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर ये मीटर में है, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। मतलब क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए रिस्पेक्ट टू टाइम। कहीं भी वेलोसिटी चाहे टाइम के रिस्पेक्ट टू बढ़ रही हो या टाइम के रिस्पेक्ट टू हमारे पास कहीं कम हो रही हो, जहां भी आपको लगे कि यहाँ चेंज हुआ है वेलोसिटी के अंदर, एज इट इज आप वहां पहुंच जाओगे कि दिस इज द एक्सेलरेशन। एक्चुअल में अगर इंक्रीज होता है वेलोसिटी में रिस्पेक्ट टू टाइम, तब जो जनरल हमारे पास क्या है, तब हम उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर डिक्रीज हो जाए इन वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का नेगेटिव होगा, ये कह सकते हो आप कि जहां डिक्रीज इन वेलोसिटी होगा रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन जनरली एक्सेलरेशन हम डिफाइन क्या करेंगे, चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो, आप क्या कहोगे, चेंज इन वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मेरे पास ये आ जाता है, v1 वेलोसिटी है एट टाइम t1, v2 वेलोसिटी है एट टाइम t2, एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन टाइम जो है वो t2 माइनस t1। दिस इज द एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया। एनीवेयर इफ
you observe that there is a change in velocity with respect to time. In that conditions there is acceleration. कहीं भी वेलोसिटी में टाइम के अकॉर्डिंग अगर चेंज हो रहा है तो वो हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है. कैसे निकालोगे, बस वेलोसिटी चेंज अपॉन क्या है, टाइम टेकन आपका. दो यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो देखो हमारे पास वेलोसिटी को आप किस में मेजर करते हो, एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड हो रहा जाएगा, तो ये हमारे पास क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. और अगर हम ये तो हो गया इन एसआई सिस्टम, और अगर हम बात करें सीजीएस सिस्टम में तो सीजीएस सिस्टम में हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या है, यूनिट्स हो जाते हैं. डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो एक्सेलरेशन हमारा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है. वेलोसिटी के लिए आप क्या लेते हो, एल टी -1, टाइम के लिए फिर टी. तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला, एल टी -2. दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशंस. अब जैसे आपने वेलोसिटी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में स्टडी किया था, सेम एज इट इज हमारे पास क्या है, हम बात करते हैं एक्सेलरेशंस के डिफरेंट टाइप की. अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशंस के वेरियस टाइप की. तो फर्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जैसे आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, सेम एज इट इज हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. देखो क्या होगा, यहाँ क्या हो रहा है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर इक्वल चेंज होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब आप उस एक्सेलरेशन को क्या बोल देते हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल चाहे कितना ही छोटा ले कितना ही बड़ा ले, हर बार अगर हमारे पास जैसे मैंने 5 सेकंड अगर ले दिया तो 5 सेकंड में जितना फर्स्ट 5 सेकंड में वेलोसिटी चेंज हुआ है उतना ही नेक्स्ट में होना चाहिए, उतना ही उससे नेक्स्ट में होना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो उस एक्सेलरेशन को हम नाम दे देते हैं कि दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल की जगह मैं बात कर देता हूं अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन. तब हमारे पास क्या हो जाता है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास बन जाता है अगर अनइक्वल चेंज हो इन वेलोसिटी. जैसे हमारे पास क्या है, फर्स्ट 5 सेकंड में मैं बात करूं वेलोसिटी चेंज हुआ 20 मीटर पर सेकंड का, नेक्स्ट 5 सेकंड में अगर हम लें तो 30 मीटर पर सेकंड हो जाए. उससे नेक्स्ट 5 सेकंड में अगर मैं बात करूं तो 10 मीटर पर सेकंड. ये चेंज है, चेंज इन वेलोसिटी. अगर ये हो जाए तो कि पहले जैसे मान लेते हैं 60 थी, 5 सेकंड के बाद होगी 80, उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट 5 सेकंड में क्या है, 80 और 30 110 होगी. उससे अगले में हमारे पास 5 सेकंड में क्या है, 110 और 10 हमारे पास क्या है, 120 होगी. ऐसा अगर होता है कि अनइक्वल चेंज होता है इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सेलरेशन. उस एक्सेलरेशन को आप क्या नाम दे दोगे कि ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है. फिर बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का. अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी जो है वो हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तब उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, कैसे निकालोगे आप, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन. कितना हमारे पास वेलोसिटी चेंज हुआ टोटल. अगर मैं मान लेता हूं स्मॉल टाइम डेल्टा टी में डेल्टा वी अगर हमारे पास क्या होता है, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. अगर मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ड्रा करता हूं वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए, तो ग्राफ आपको पर्टिकुलरली इस तरह का आएगा. अगर स्टार्टिंग में मैं कुछ वेलोसिटी मान लेता हूं, स्टार्टिंग में अगर वेलोसिटी को 0 कंसीडर करता हूं तो आपका ग्राफ जो है वो हमारे पास क्या है, ऐसा बन जाएगा. किसी भी तरह से हमारे पास क्या है, इस तरह से जो है वेलोसिटी, क्योंकि अलग अलग चेंजेस आएंगे, ये हो सकता है. तो अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट्स लेता हूं इस पे, जैसे ये हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट्स मैंने कंसीडर कर लिए ए और बी, तो इनके बीच में अगर एक स्ट्रेट लाइन लगा दो, यहां हमारे पास क्या है, टाइम हो गया t1, यहां पे टाइम हो गया t2, इधर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी होगी v1 और इधर वेलोसिटी क्या है, v2. आप इसको अगर ज्वाइन करते हो ये बन जाएगा फिर डेल्टा टी चेंज इन टाइम, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा वी. तो अगर मैंने एक ग्राफ जो है वो ड्रा किया और ये एंगल अगर हमारे पास क्या है, थीटा है, तो देखो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वहां से अगर मैं बात करूं तो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये हमारा क्या आ गया, टेंजेंट थीटा. और टेंजेंट थीटा मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी लाइन है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है उसका अगर आप टेंजेंट निकालते हो तो वो हमारा क्या बन जाता है, स्लोप. तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन
ज्वाइनिंग any two point on VT graph give एवरेज एक्सेलरेशन। क्या प्रोवाइड करेगी आपको? एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू दे देगी। ध्यान रखना, कहीं अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए और वहां पे आपको एवरेज निकालना हो तो आप कोई भी 2 पॉइंट उसमें दो, उससे को ज्वाइन करो और उस लाइन का आप स्लोप निकाल दो। वो स्लोप आपको क्या देगा? वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या प्रोवाइड कर देगा? एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो दे देगा। क्लियर है? लास्ट रह गया इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखो सीधा सा है, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज द एक्सेलरेशंस एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो मैं क्या कर लेता हूँ, स्मॉल टाइम डेल्टा टी मानता हूँ और इस टाइम में अगर हमारे पास क्या है, चेंज जो है डेल्टा वी हुआ है, तो ए इंस्टेंटेनियस अगर आपको डिफाइन करना हो तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। किसकी लिमिटिंग वैल्यू देनी है आपको? एवरेज एक्सेलरेशन की। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या था? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। उसकी लिमिट लगा दो, टी टेंड्स टू क्या कर दो? 0। इसको क्या लिख सकते हो आप? डीवी अपॉन डी। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास क्या है? वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या आ गया? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया। और वेलोसिटी को हमें पता है, क्या लिख सकते हैं हम? dx बाय dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं तो d बाय dt इंटू dx बाय dt, ये आपका क्या बन जाएगा? d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। ये आपका बन गया सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो आपको क्या दे देगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर देता है। या फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी का जो है वो हमारे पास क्या है? आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देगा। तो ये था हमारा एक्सेलरेशन के बारे में। अब हम जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें डिफरेंट मोशंस के लिए हमारे पास क्या इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो आपके पास क्या थी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये यहाँ पे आपने लोअर क्लासेज में भी इनको जो है वो डिराइव किया है इन 9th स्टैंडर्ड। अब यहाँ भी हम जो है वो डिराइव करेंगे बट बाय डिफरेंट मेथड। ये वन मेथड जो है वही है आपका जो 9th स्टैंडर्ड का। रिमेनिंग 2 जो है एक ग्राफिकल मेथड से हमारे पास क्या है, आप इसको डिराइव करोगे। एक कैलकुलस मेथड है, उससे हमारे पास क्या है, इसको डिराइव करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। ध्यान से स्लो हमारे पास क्या है, थोड़ा थोड़ा जो है वो साथ साथ करते रहो। थैंक यू।